हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, डेली रात 8 बजे आपके लिए फ्री फाउंडेशन मैथ का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपका परसेंटेज चैप्टर अभी करा रहा हूं। और आज हमारी ये परसेंट की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि आज हम इसमें कवर करने वाले हैं चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी, जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस या रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल लेवल तक इसमें हम कवर करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोर्स आपका 14 फरवरी से पहले 2024, ठीक है, 14 फरवरी 2024 से पहले आपका ये कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर से जुड़ना ना भूलें। डेली रात 8 बजे आपके लिए बेहतरीन क्लासेस चल रही है, बेसिक टू एडवांस लेवल की, और न्यू पैटर्न पर हम आधारित भी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, हम चुनाव की बात करते हैं। सर चुनाव की बात कराओ। हमने कहा ठीक है भाई, चुनाव करा लो, तुमको प्रधान और प्रधानमंत्री हम बना दें। ठीक सर, चुनाव हो गया। चुनाव में अगर दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, यानी कि ए है और बी है, जो ये लड़ रहे हैं कैंडिडेट, इनकी हार जीत किस पे डिपेंड करेगी? इनकी हार जीत इनके अंतर से डिपेंड करेगी। किसके? इनके बीच का जो अंतर होगा उस पे हार जीत डिपेंड करेगी। मतलब कि आपको डिफरेंट पे, ये डिफरेंट जो भी इनका डिफरेंट होगा बीच में, उस डिफरेंट पर इनकी हार जीत होगी। दूसरी बात सर और बताओ, मैंने कहा जब डिफरेंट की आपको वोट दी हो, क्या अंतर में अगर वोट दी हो, अंतर में अगर वोट दी हो, तो आपको परसेंट भी उसी का लिखना होगा, डिफरेंस का। तो अंतर का आपको परसेंट के बराबर ही लिखना होगा। जैसे सर, जैसे मैंने ये कहा कि ए जो है 500 वोट पा रहा है। ठीक सर, 500 वोट पा रहा है, मान ली 500 वोट पा रहा है। ये सर 200 वोट पा रहा है। तो मैंने कहा कि ए बी से 300 वोटों से जीत गया। ठीक, 300 वोटों से जीत गया। ठीक है सर, 300 वोटों से जीत गया। यदि क्या, यदि ए को 60% वोट मिले हों, ठीक, तो बी को कितने मिलेंगे सर? 40%। तो इनके बीच का परसेंट का अंतर कितना आएगा सर? 20 आएगा। तो 20% ये किसका अंतर है? परसेंट का, बराबर वोट के। क्या समझे? मैंने ये कहा कि आपको जिसकी अंतर जिसका लिखोगे वोट का, तो अंतर परसेंट का भी होना चाहिए। अगर परसेंट अगर आप ए का लिख रहे हैं, ए का परसेंट, तो ए की कुल वोट भी लिखोगे, कितनी मिली है कुल वोट। ठीक है, अगर आप परसेंट बी के बराबर लिखना चाह रहे हो, परसेंट बी के बराबर, तो बी की भी कुल वोट होनी चाहिए। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि आप जिस रेशियो में बात करोगे उसी की आप वैल्यू आगे रखोगे, जिसका परसेंट रखोगे उसकी ही वैल्यू आज आगे रखोगे। ठीक सर, ये थ्योरी आपकी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। आगे बताओ सर, आगे अगर आप इसे लिख लें तो मैं आगे चलूं। ठीक है सर, आगे बढ़ लेते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। आप स्टूडेंट्स हमारा सपोर्ट जरूर करें। मैं बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप अगर इसी मेहनत से पढ़ते रहे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आओ अब सर बात मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ कैंडिडेट तो लड़ रहे हैं 3,
मैंने कहा ठीक है, ये ए बंदा है, ये बी बंदा है और ये सी बंदा है। ठीक है सर, बात ये है सर, इसको 40% मत मिले, ठीक है जी, इसको सर 35% मिले, ठीक, तो इसको मान लिया 25% मिले, पूरा 100 हो गया, 6 4 10, ठीक। तो अब सर, अब आप कैसे करोगे कि हार जीत का अंतर? तो भैया हार जीत किससे होगी? जो रनिंग में होगा। रनिंग में कौन है? ये। तो अब के हार जीत का अंतर ए और बी का लोगे। अगर ये डाटा सी का ज्यादा होता तो हम सी से तुलना करते। जैसे कि मैं यहां पास इस तरीके से बना लूं कि ए और बी और सी, मैं यहां कह दूं ए को मिला 25%, ठीक, और बी को मिला 35% और सी को मिला 40%। तो अब यहां रनिंग में कौन है? बी और सी। कौन है? बी और सी। यहां रनिंग में कौन है? ए और बी। ठीक है, यहां सी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनसे, इनके बीच में हार का जीत होगा और इनसे कोई लेना देना भैया नहीं है, ये ऑलरेडी आउट है, ऐसे समझ लो। ठीक है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि बी और सी के बीच में आपका कंपटीशन है। ये भाई साहब बहुत दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहे हैं। ये आपके चुनाव से संबंधित मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, थ्योरी है ये आपकी। अगर आप इनका डिफरेंस परसेंट लिखोगे, ठीक है, अगर ये जैसे कि आपने 5% का अंतर लिखा है, तो इनके बीच में हार जीत का क्या, हार जीत की जो भी वोटें दी हों उसके बराबर आप लिखोगे। सर हार का, अगर कोई कह दे कि 500 वोटों से हार गया, तब भी तो मतलब ये है कि वो जो जीतने वाला है वो 500 ज्यादा पाया है। ये कहा जाए कि जीतने वाला 500 वोट ज्यादा पाया, इसका मतलब है हारने वाला 500 कम पाया होगा। तो ओवरऑल ये डिफरेंस ही तो 500 वोटों को बोलेगा। बोलो 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 बोलो। हाँ सर, यही बोलेगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं आपके लिए। आप चुनाव से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 38% मत प्राप्त किए तथा वह 1560 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? ठीक, 2 उम्मीदवार थे। हमने माना कि एक विनर था, एक लूजर था, एक जीतने वाला था, एक हारने वाला था। ठीक है सर, हारने वाले को 38% मिले। अगर सर इसको 38% मिल गए तो बताओ जीतने वाले को कितने मिले होंगे? तो सर इसको आप 62% नहीं कहोगे कि मिले हैं। क्यों? क्योंकि टोटल तो होता है 100%, टोटल तो होता है 100%। तो 100% में अगर 38% भाई साहब हारने वाले को मिल गए हैं, तो 62% किसको मिलेंगे भाई साहब? जीतने वाले को 62% मिल गए। बात सर ठीक है, आगे बताओ। हमने अभी कहा था कि जीत और हार इनके अंतर पर निर्भर होती है, तो डिपेंड ऑन डिफरेंट। ठीक है, जितना इनका डिफरेंट होगा। तो इनका कितना डिफरेंस दिया है? डिफरेंस आपका 1560 है। तो इनका अंतर पहले देखो परसेंट में कितना है। परसेंट में पहले आप अंतर देखोगे, जितना परसेंट का अंतर आएगा उसके बराबर वोट का डिफरेंस लिखोगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 12 में से 8 गया, बचा 4, और इधर बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 24% डिफरेंस है। कितना? 1560 वोट। ठीक है सर, टोटल वोट निकालनी है। तो हमने कहा हाँ भैया निकाल लेंगे। तो आप देखो कितने से कटेगा? 24 से। 24 पहाड़ा याद है? बताओ। 24 नहीं, 6 से काट लेते हैं पहले। 6 चौक 24, ठीक है, और 6 दूनी 12 और 6 छरंग 36। अब
4 से काट लो, 4 छंग 24, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी आ गया 65। तो 1% बराबर 65, तो टोटल वोटिंग कितनी होती? 100%। तो 6500 लिख दो, सॉरी वोट, क्या मिले? टोटल वोट कितने पड़े थे? 6500। कितने वोट पड़े? 6500 उस चुनाव में टोटल वोट थे। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन और आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं और आप देखना बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, तो भाई साहब आप अगर क्लास में जुड़े हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको इसमें किस चीज़ की अभी और ज़रूरत लग रही है, आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 47.5% मत प्राप्त किए तथा वह 3200 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? टोटल मत पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल हम मान लेते हैं कि 100% होते हैं। ठीक है सर, मान लिया, आपने कहा, हमने मान लिया, हम आपकी बात को इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लिया है तो 2 लोग ये भी मान लो कि एक लोग जीतते हैं और एक लोग हारते हैं। अगर प्रधानी लड़ी होगी आपने तो जानते होंगे, चलो ये तो रही मजाक की बात। ठीक है, ठीक है भैया, किसको मिले हैं? 47.5% मत प्राप्त किए, हारने वाला। ठीक, हारने वाला 47.5% पाया है। तो बताओ भाई साहब जीतने वाला कितना पाया होगा? 52.5, 52.5%। ठीक है सर, इतने जीतने वाले पाए, इतने हारने वाले। तो आपको हारने वाले की वोट नहीं दी है, वो कह रहा 3200 मतों से पराजित हो गया, मतलब इतने वोटों का डिफरेंस था उसमें, हारने और जीतने में। तो इनका डिफरेंस जरा चेक कर लेते हैं। 12 में से 7 गया, 5%, और 5% बराबर ही आपको क्या दे रखा है मेरे लाल? 3200। तो काट लेते हैं 5 से, 5 छक्का 30, 2 बचा, 5 चौके 20। तो हमें चाहिए कितना भैया? 100%, क्योंकि ये तो 1% बराबर आ गया है। तो 100% अगर आपको चाहिए तो लो हम 100 की गुणा कर दिए, तो आपकी कितनी वोट आ गई? 64,000। ठीक, कितनी आ चुकी वोट? 64,000 आपका राइट आंसर आ चुका है। आप निश्चिंत हो जाइए, आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल दिए हैं मैंने। ठीक है, इतने बेहतरीन सवाल आप सीख रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। आप समझ नहीं सकते हैं, अगर आप पेड कोर्स कहीं पढ़ रहे होते ना तो शायद वो भी इतने डिटेल में और इतने अच्छे प्यारे ढंग से आपको नहीं समझाते जितनी मोहब्बत से मैं आपको समझा रहा हूँ। आइए फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चुनाव पर ही। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने 67.5% मत प्राप्त किए और वह 2800 मतों से विजय हो गया। ठीक, विजय हो गया। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? देखो, अच्छा, अब ये जो 67.5% है, अब इसको मैं उससे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा किसके है? हारने वाले उम्मीदवार की वोटें पूछी कि हारने वाला कितना पाया है। तो अब अगर हम उससे करेंगे तो हमारा पॉइंट में नहीं जाएगा। तो पॉइंट में हम क्यों खेलें? हम तो अपना लॉजिक लगाएंगे। सर इसको आप ऐसे कर लो कि 62.5 और प्लस 5%, और 62% सर आपने पढ़ाया था कि 5/8 होता है और 5% आपने बताया है 1/20 होता है। सर बताया है, तो आपने 40 एलसीएम ले लिया। ठीक है, 8 पंचे 40, 55 25। ठीक है, अब 20 दूनी 40, यानी कि इसे आप लिख सकते हो
27/40। तो टोटल थे 40, जीतने वाले को कितने मिले 27, जीतने वाले को कितने मिले 27 रेशियो। ठीक, तो भाई साहब हारने वाले को कितने मिले? हाँ बोलो, अगर 27 इनको मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले? 13 रेशियो। कितना मिला? 13 रेशियो। तो अब हार और जीत का अंतर ही तो आपको दे रखा है, यानी कि आपको 67.5% आप लिख सकते हो 27/40। ठीक, तो सर आपको हार और जीत का तो अंतर दे रखा है कि 2800 वोटों से क्या हो गया था, वो उम्मीदवार विजयी हुआ था, जीतने वाला। तो देखो इनके अंतर, इनका अंतर 14 रेशियो बराबर इतना, तो 1 रेशियो बराबर 14 दूनी 28, 200 वोट। तो हमसे पूछ रहा है कि हारने वाला तो 13 रेशियो है, तो 13 रेशियो, यानी कि 13 से आप इसमें गुणा कर देंगे, 2600 वोट कौन पा रहा है? आपका हारने वाला बंदा। हारने वाला बंदा वोट कितना पा रहा है? 2600 वोट पा रहा है। बेहतरीन सवाल है, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बस आप हमसे जुड़ें और आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कंटेंट भी आपका लेवल अप करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट मिल रहा है। आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर के उस चैनल पर जुड़े हैं जहां आप कुछ बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। आप जरा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। स्टूडेंट्स प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। हम इतना बेहतरीन कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं, आप जो है ज़रा सा थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमारा, और हम जो है आपको चलो एक और सवाल करा देते हैं। ये अच्छा इरेज कर देते हैं पहले। तो देखो अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू थे। उम्मीदवार पी ने X% मत प्राप्त किए तथा वह 4800 मतों से विजयी हुआ। यदि उम्मीदवार क्यू को 7200 मत प्राप्त हुए तो X का मान बताइए। ठीक है, परसेंट में पूछ रहा है। तो अब देखना कि P और Q 2 उम्मीदवार थे, यहाँ पास हैं P और यहाँ पास है Q। ठीक है, P उम्मीदवार को X% मत मिले, इनको X% मत मिले। ठीक है, तथा ये 4800 से जीत गए, ये हैं विनर साहब। ठीक है, ठीक है। यदि उम्मीदवार क्यों, जो क्यों उम्मीदवार है, इसको वोट कितना मिला? इतना। ठीक है, तो अब बताओ जीत हुई तो X का मान पूछ रहा है। तो देखो भाई साहब, ये हैं P और ये हैं Q। अब हमें क्या इनका अभी P का हम परसेंट निकाल सकते हैं? नहीं। पहले हम ये देखें कि P को भाई साहब वोट कितना मिला। भाई साहब इतने वोटों से तो विनर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतने तो वोट इनको मिले ही होंगे, तब तो इतने वोटों से जीत गए। तो P को जो प्राप्त हुए वोट हैं वो कितने हो जाएंगे? जोड़ देते हैं, 8 2 10, ठीक है, 7 4 11 1 12, यानी कि 12,000 P को वोट मिले होंगे, तभी तो इतने वोटों से जीत रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इनके इतने हैं और ये इतने वोटों से जीत रहा है तो कहीं ना कहीं उसको 12,000 मिले होंगे, तभी तो इतने वोटों से जीतेगा। ठीक है सर, 12,000 मिले, लेकिन P का आपसे पूछ रहा परसेंट, तो ये बताओ टोटल वोट कितने पड़े होंगे? टोटल वोट, तो टोटल वोट इतने नहीं पड़े होंगे कि 12,000 ये टोटल वोट, टोटल वोट, तो 12,000 तो ये जीते वाले पाइन, हारे वाले कितने पाइन? 7200।
तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 2 2 7 2 9, ये आ जाएगा 19,200। 19,200 उस चुनाव में टोटल ऊंट पड़े। तो बताइए पी का परसेंट कितना होगा। तो देखो 12,000 ऊंट पाया है, पी का परसेंट हमें निकालना है। किसमें से पाया है, 19,200 से, गुणे में 100। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। आपको समझ में आ रहा है, ये 2 0 कैंसिल। अब क्या करें हम, क्या सर 12 से काट लें, 12 कम 12 बचेगा सर 12 से 72, ठीक 1000, 12 कम 12 12 छंग 72, ठीक है, ठीक है सर। अब 16 से काट लो, ठीक है, 16 छक्का 96, 96 कितना बचा, 4 हो गया 40, 16 दूनी 32 बचा 8, 16 पंचे 80। यानी कि जीतने वाले को कितना ऊंट प्राप्त हुआ है, यानी कि इसको आपको 62.5% ऊंट मिला है। किसको, जीतने वाले को। यही तो ये सवाल कह रहा था, इतना बेहतरीन सवाल है आपके लिए। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये फ्री फाउंडेशन मैथ का जो बैच चल रहा ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है और आप हमसे कितना इम्प्रेस हैं, जरूर बताना। प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। अगला चैप्टर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस।